लूसेंट में अगला चैप्टर है आपका मगध राज्य का उत्कर्ष। और मगध राज्य से भी आप लोग देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या थी? ग्रीव्रज। क्या थी? ग्रीव्रज। राजगृह भी इसे आप लोग बोलते हैं। और जरासंध बे आप देखें, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। और आप देखेंगे कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह यह है प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। किसे? राजगृह को। और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। क्या किया? शासन किया। और आप देखेंगे कि महात्मा बौद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसकी? महात्मा बौद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? राजवैद्य जीवक को। अवंती के राजा प्रगोद जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए एक तरह से भेजा था। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आजकल आप लोग राजनीति में देखते होंगे कि नेता अपनी बेटियों की या बेटे की शादी दूसरे राजनेता से कर देते हैं, यानी कि अपना राजनीतिक विस्तार करने के लिए। तो बिंबिसार ने भी आप देखिए वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से और वैशाली की चेटक की पुत्री चलन्या से और मध्य प्रदेश की आधुनिक पंजाब की राजधानी राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। 3 शादियां कर रहा है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह आप देखें 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गद्दी उस समय भी कितनी महत्वपूर्ण रहती थी कि गद्दी के लिए बेटा बाप को मार दे रहा है। और इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सहयोगी मंत्री का नाम वर्षकार था। वर्षकार। और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। फिर आप देखिए 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि कहने का मतलब है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र करता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु की हत्या उसका बेटा उदयन करता है। ठीक है। और उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नाग दशक था। अगर आपसे पूछे कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नाग दशक था ये। और नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। और उसने करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब आपसे पूछ लेगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। कहाँ? वैशाली में। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है और पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है कालाशोक, ये पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है। और शिशुनाग का अगर वंश का अंतिम राजा देखें तो नंदी वर्धन था। कौन था? नंदी वर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके किसे? घनानंद को मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य का आप लोग नाम सुनते हैं कि गुरु का महत्व आप लोगों को यही से मालूम चलता है कि आपकी जिंदगी में गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है, कि एक निचली जाति यानी कि एक छोटे से बच्चे को आप देखिए एक राजा बना देता है। तो यही आप देखिए गुरु होता है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो ये आप देखेंगे कि मगध वंश हो जाता है आपका।